हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की मैथ की बुक का प्रश्नावली 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को करना है दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक है, क्या करना है, जो भी नंबर दिया गया है उसको दीर्घ विभाजन विधि यानी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड, क्या है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, दीर्घ विभाजन विधि से इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। मैं बता चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन को और आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है यहाँ पर कि 625 है। ठीक है, 625, इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ओके, अब वर्गमूल निकालना है तो किस विधि से निकालना है, दीर्घ विभाजन विधि से निकालना है। ठीक है, तो दीर्घ विभाजन विधि क्या होती है, तो देखो इसमें हम लोग काम करते हैं डिवीज़न का। ठीक है, जैसे हम लोग डिवाइड में करते हैं ना, बस थोड़ा सा प्रोसेस इसका अलग होता है और क्या होता है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के बाद पूरे तरीके से ये समझ में आ जाए, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये समझना है अच्छे से तो उसके लिए आपको बस एक काम करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 625 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, 625 लिखेंगे और इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन दे देना है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो या फिर ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको जोड़ा लगाना है, पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, जोड़ा बनाना है, नंबर्स का जोड़ा करना है। ठीक है, तो देखो और किधर से बनाना है, आपको बनाना है इस तरफ से, इधर से बनाना है, यानी कि राइट साइड से बनाना है, लेफ़्ट से नहीं जोड़ा बनाना है, राइट से बनाना है। तो 5 और 2 मिला के एक जोड़ा बन गया। ठीक है, और ये जो आपका बच गया ना, इसके ऊपर आपको बस एक लाइन दे दें, क्योंकि इसके इधर तो कोई नंबर है नहीं कि हम उसको मिलाएंगे। तो आपको इस दोनों का जोड़ा जब लग जाएगा तो ये अकेला बच जाएगा, तो इसके ऊपर इसको ऐसे बार लगा देना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि ये 6 है आपका। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर तलाश करना है जिसका स्क्वायर 6 हो या 6 से जस्ट कम आए, थोड़ा सा कम हो। तो आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो 4 के बाद सीधे 9 आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2। ठीक है, और इधर भी रखेंगे 2। ठीक है ना, इधर 2 रखेंगे और इधर भी 2 रखेंगे। जो नंबर हमें इधर रखना है, ठीक है, उसी नंबर को हम इधर रखेंगे। अब 2 दूनी 4, तो 4 लिख देंगे और 6 में से 4 को माइनस करेंगे जो कि होगा 2। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, तो दूसरे स्टेप में आपको इस नंबर को, जो भी आपने यहाँ पर रखा है ना, उस नंबर को यहाँ पर लाके जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 रखा था तो इसलिए इस 2 को यहाँ पे लाके इसमें 2 में जोड़ देना है, तो ये आ गया आपका 4। अब बच्चों इसके बाद आपका अगला स्टेप ये होगा कि ये जो 2 और 5 बचा हुआ है इसको भी हम लोग नीचे लेके आएंगे। देखो नॉर्मल डिवीज़न में क्या करते थे, सिर्फ एक नंबर लेके आते हैं। यहाँ पर चूंकि ये पेयर में है, जोड़े में है, तो इस दोनों नंबर को यहाँ के ऊपर लाके आपको रख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 है और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नंबर आपको यहाँ पे रखना है वही नंबर आपको इधर रखना है, बट पहले से 4 यहाँ मौजूद है, तो आपको यहाँ पे कौन सा नंबर रखना है, आपको वही नंबर रखना है कि जिससे ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 225 मिल जाए। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ पर देखो पहली चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पर लास्ट में क्या है, 5 है। आपको देखना है 1 से लेकर 9 तक में कि किस नंबर का स्क्वायर यानी कि वर्ग करने पर 5 लास्ट में आता है। तो आप कहेंगे कि सर सिर्फ 5 यानी कि 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आता है, जिसमें 5 लास्ट में आता है। और तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसके लास्ट में जब हम उसका स्क्वायर करें तो लास्ट में इकाई अंक पर 5 आए, नहीं है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पर 5 रखेंगे। तो अब क्या होगा, पहले रुको, 5 रखने से क्या बन जाएगा, ये 45। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमको 5 रखना होगा क्योंकि हम यहाँ 5 रख रहे हैं। तो 45 को 5 से गुना करके पहले चेक कर लेना। ठीक है, ये हम इस केस के लिए नहीं बता रहे हैं, ये हम आगे के केस के लिए बता रहे हैं कि अगर आपका आगे वाला नंबर हो तो उसमें क्या करना है, यहाँ 5 रखोगे तो इधर भी 5, तो ये 45 बना। 45 को 5 से गुना करके चेक कर लेना। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको 5 नहीं रखना पड़ेगा, आपको फिर 4 रख के काम करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मुझे पता है कि हम 5 रख के देखते हैं, 5 यहाँ भी रखना होगा, तो 45 इधर हो गया और इधर 5 हो गया, तो 45 को 5 से गुना कीजिएगा तो 225 ही आएगा, ठीक है ना। माइनस करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो आपके आया है ना नंबर 25 आया है, तो यही इसका वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 900। अब देखो 900 तो बहुत आसान है। यहाँ पर क्या करना है आपको, इस तरीके से ऐसे करना है, इसका जोड़ा लगाना है, यहाँ पर आपको एक लकीर दे देना है, एक बार लगा देना है। अब इसके बाद देखो यहाँ 3 रखोगे, यहाँ भी 3 रखोगे, तो 3 तिया 9 हो गया, माइनस करोगे कट जाएगा। अब ये 2 0 यहाँ से यहाँ उतार देना है, 3 ये वाला जो है ना यहाँ पे लाके जोड़ देना है, तो 3 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ पे देखो 6 है ना, अब आप 1 रखोगे तो क्या होगा 61, और 1 रखोगे यहाँ तो 61 का 61 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 1 से कम कौन होता है 0, तो 0 रखेंगे। 60 को 0 से यहाँ पर गुना करना होगा तो 0 ही आएगा, माइनस कर दीजिए कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 300 आ गया। तो 900 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 900 का स्क्वायर रूट ये हो गया 30, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 1444। तो कैसे करेंगे, देखो तीसरा क्वेश्चन में आपको करना है 1444 का। तो देखो 1444 यहाँ पर लिख देना है, और अब इसको जोड़ा लगा देना है। अब देखो यहाँ है 14, अब ध्यान दो कि किसका स्क्वायर करने पर 14 या उससे कम आता है। तो आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हमें कितना लाना है 14, तो 4 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा 16 है ना, 14 से बड़ा होता है, तो 4 का स्क्वायर नहीं करेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 3 रखेंगे और इधर भी 3 रखेंगे, तो 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। अब माइनस करोगे तो कितना होगा, 14 में से 9 जाएगा 5 आएगा। अब ये 4 और 4 जो 44 है ना 44, इसको भी आप यहाँ पर नीचे ला के रख दीजिए, और ये जो अपने 3 रखा था ना इसको यहाँ पर ला के आप जोड़ दीजिए। तो 3 और 3 कितना होता है 6। ध्यान रखना कि जोड़ना है, कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं एग्जाम में कि 3 3 9 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, 3 और 3 6 होगा। अब बच्चों करना क्या है, तो यहाँ पर देखो 4 है, आप ध्यान दो 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में कि जब आप कौन सा नंबर है जिसको वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर 4 आता है। तो आप कहेंगे कि सर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 इकाई स्थान पर आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 64 यानी कि 4 इकाई स्थान पर मिलता है। यानी कि 2 और 8 जब हम होगा लास्ट में तो इकाई स्थान पर हमें 4 मिलेगा। तो हम यहाँ पर रख के चेक कर लेंगे, ठीक है, 2 भी रख के चेक करेंगे और 8 भी रख के चेक करेंगे। 2 रख के चेक कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो इधर भी 2 रखना होगा, तो इधर हो जाएगा 62 और इधर हो जाएगा 2, तो 62 को 2 से गुना करोगे कितना होगा 124। तो ये तो आपका 124 बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब 8 रख के चेक करो, यहाँ 8 रखोगे यहाँ 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा 544। देखो यहाँ 8 रखो, इधर भी 8 रखना होगा, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 48, 48 6 54। तो देखो 544 आ गया, काटो इसको, कितना आ गया 38, यानी कि आपका जो वर्गमूल होगा 1444 का वो 38 होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 3249 है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे पहले, ठीक है, हम सिर्फ आपको बताते जाते हैं, आप अपना पूरा लिखते जाइएगा। देखो यहाँ पर क्या करना है 3249 से जोड़ा लगा दिया। अब देखो 32, तो हमें 1 से लेकर 9 तक में ये देखना होगा कि किसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 32 आएगा या 32 से जस्ट छोटा है। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। 36 जो कि 32 से बड़ा है, ये 6 के स्क्वायर में आएगा, तो 6 का स्क्वायर नहीं लेंगे हम 5 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 5 और इधर भी रखेंगे 5, तो 5 25 हो गया, तो 25 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये जो 5 रखे हो इसे लाके यहाँ पर रखो, तो 5 और 5 जोड़ोगे कितना आएगा 10। अब अगला काम 49 यहाँ पे लाके रख दीजिए। अब देखिए यहाँ 9 आ गया, 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में देखिए कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर 9 आएगा लास्ट में, इकाई स्थान पर 9 किस में आएगा, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, या 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, यानी कि फिर से 9 आएगा इकाई स्थान पर, तो हम यहाँ पर रखेंगे 7, ठीक है। आप 3 रख के चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
3 रख के चेक कीजिएगा तो आपका 309 के आसपास आएगा, जो कि इससे बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम 7 रखेंगे तो 7 यहाँ भी रखना होगा, तो 7 सत्ते 49 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7 का 7, यानी कि 749 आ गया, माइनस करोगे कट जाएगा, यानी कि जो 3249 हो गया उसका वर्गमूल कितना हो गया 57। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका 5776, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर वैसे ही 1-2 लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 2 इसका पेड़ लगा दिया, 2 डिजिट 2 अंक का इसका पेड़ लगा दिया। अब इसके बाद देखो 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद है आपको, जल्दी से चेक करो 57 कब आता है। तो हम देख रहे हैं कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 49 होता है ना, 49 होता है 7 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, ठीक है ना। तो 64 लगाना नहीं है हमको, हमें लगाना है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर हमें लग देना है यहाँ पर, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, तो 64 हमको नहीं लगाना, हमको 49 ही लगाना है। तो 7 सत्ते 49 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर हमने 8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 8 अगर रखते तो 8 8 64 कर देते तो बड़ा हो जाता है इससे, इसलिए हमको बड़ा नंबर नहीं लेना है, हमको छोटा नंबर लेना है। तो क्या हो जाएगा 7 रखेंगे, 7 सत्ते 49 हो गया, माइनस करोगे तो देखो 17 में से 9 ये कैरी दे देगा ना इसको, तो 17 में से 9 हो जाएगा 8 होगा, ठीक है बच्चों। अब ये 4 है, 4 में से 4 जाएगा कट जाएगा। अब ये वाला 7 यहाँ पे लेकर आना है, 7 और 7 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 14। अब यहाँ देखो ये जो 76 है ना, इसको यहाँ पे उतार दीजिए 76। अब देखो फिर से आप कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखोगे, यहाँ चूँकि क्या है इकाई स्थान पर 6 है, तो आप देखिए ना कि कौन से नंबर में इकाई स्थान पर 6 आता है वर्ग करने पर। तो आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्थान पर आया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, फिर से 6 का स्थान पर आया, यानी कि हमें यहाँ पर 6 रखना होगा। लेकिन अगर हम 4 रखते हैं तो क्या होगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 4 का 4 1 5, यानी कि 576 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम रखते हैं 4 तो 576 तो बहुत छोटा होगा, इसलिए हम रखेंगे यहाँ पर 6। तो 6 यहाँ रखा तो यहाँ भी 6 रखना होगा, ठीक है ना। तो 6 चाहे 36 हो गया, 6 अट्ठे 48, 6 चौका 24 3 27 हो गया, 6 का 6 2 8 हो गया। हमने क्या किया 146 को 6 से गुना कर दिया, तो हमें 846। हम चूँकि मुज़बानी कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको अलग में करके भी साइड में और यहाँ पर गुना करके लिख सकते, क्योंकि मुज़बानी करने से हो सकता है मिस्टेक हो जाएगी आपसे। तो माइनस करेंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया 5776 का वर्गमूल 76 आया, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर छठा क्वेश्चन है 10,404। अब इसका वर्गमूल निकालना है। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो ये 2 इधर से और ये पेड़ लग गया, जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे देखो 1 आ गया, तो हमें तो पता है ना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मतलब माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब ये 04 यहाँ पर उतार देना है आपको, और ये वाला 1 फिर से यहाँ पर ला के जोड़ देना है। तो 1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 2। अब देखो यहाँ पर अगर आप 1 रखते हो ना, 1 सबसे छोटा है 1 रखोगे तो ये 21 बनेगा। यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 रखा है हमने, तो यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 21 है, तो 21 को 1 से गुना करोगे 21 होगा, जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर रखेंगे 0, ठीक है। अब 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 रखना होगा, तो 20 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही आ जाएगा। तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। अब 0 जो आया ना आपका, तो अब इसकी वजह से हम 04 यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। ये 04 उतार देंगे, चूँकि हमने 1 0 रख दिया ना, यहाँ भी 0 रखना है, ये मत भूलिएगा। यहाँ 0 रखे हो तो यहाँ भी 0 रखोगे, ठीक है। अब 0 की वजह से हमारा 04 उतर गया है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 4 है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, इधर भी 2 रखेंगे, तो 202 का स्क्वायर कितना होगा 404। देखो माइनस करोगे ये आपका कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 102 आ गया आपका आंसर। उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका 19,600, ठीक है। जब भी आप इसका वर्गमूल निकालोगे ना, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जोड़ा लगा दोगे, 1 इकाई 1 हो जाएगा, माइनस करोगे कट जाएगा, 96 उतर जाएगा यहाँ पर। अब 1 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, इकाई स्थान पर आता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो आ गया ना 6 आपको इकाई स्थान पर, तो आप अगर यहाँ पे 6 रखते हो तो 26 छक्का कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो हम लोग 4 ही रखेंगे। 24 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, तो 96 आ गया। ये आपको माइनस कर देना है, 0 हो जाएगा। फिर ये 0 0 यहाँ उतर जाएगा, फिर यहाँ पर 4 आपको ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 28। फिर आप 0 से लगाओगे, यहाँ भी 0 रखोगे, तो यहाँ आपको 0 0 आ जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। कितना बन गया आपका स्क्वायर रूट 140, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है।
आपको इस एक्सरसाइज की वीडियो जाना है प्लेलिस्ट में, आपको हर एक क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना दी है पहले ही, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए फिर से अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और आपको जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा बच्चे अगर कमेंट करते हैं तो मैं उस चैप्टर की, उस सब्जेक्ट की आपको मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इसे कम से कम आप 5 दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर अगर हैं आप तो हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम जाइए, वहाँ पर आप मेरे चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, आपको चैनल आएगा, वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।